साईं राम। हमारे जिंदगी में ऐसे कई विषय हैं जिन पर हम बहुत बहस करते हैं, जैसे कि मुर्गी या अंडा, कौन पहले आया। कुछ लोग कहते हैं कि मुर्गी पहले आई और कुछ लोग कहते हैं कि अंडा पहला आया, और यह बहस चलता रहता है और कोई हल ही नहीं है। उसी प्रकार एक और विषय है कि हमारे जिंदगी में जो कुछ होता है, क्या वो नियति है या स्वेच्छा। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान ब्रह्मा जी ने जो लिख दिया है माथे पर, उसे कोई मिटा नहीं सकता, उसे कोई बदल नहीं सकता। बस जिंदगी में जो हो रहा है वह नियति ही नियति है। लेकिन कुछ और लोग का मानना और कहना यह है कि नहीं नहीं नहीं, हम हमारे प्रयत्नों से, हमारे कार्यों से ब्रह्मा जी ने जो हमारे माथे पर लिखा है उसे हम बदल सकते हैं। यानी कि सब चीज जो जिंदगी में हो रहा है वो स्वेच्छा है। लेकिन सच क्या है? देखिए भाइयों और बहनों, अगर मुझे यह पता नहीं चले कि मुर्गी पहली आई या अंडा, कोई बात नहीं, उससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन मैं अवश्य यह जानना चाहता हूं कि जिंदगी में सब चीज नियति है या स्वेच्छा, क्योंकि यह प्रश्न का उत्तर जानने के बाद मैं अपने जिंदगी में कुछ कर सकता हूं जिससे मैं अपना जिंदगी बदल सकूं, है ना। अभी इस प्रश्न का उत्तर हमें मिलता है प्रोफेसर रघुनाथ सफाया जी के अनुभव से। उनका अनुभव सुनते ही बस हल मिल जाता है इस प्रश्न का कि जिंदगी में सब चीज नियति है या स्वेच्छा। प्रेम स्वरूप प्रोफेसर रघुनाथ सफाया जी के कहानी सुनने से पहले हमें एक पद से परिचय करना चाहिए। वो पद है कर्म। अभी कर्म का दो अर्थ है। एक अर्थ होता है क्रिया या कार्य जो स्वेच्छा से जुड़ा हुआ है। दूसरा अर्थ यह है भाग्य, सौभाग्य या दुर्भाग्य जो नियति से जुड़ा हुआ है। इस पद से कर्म यह पता चलता है हमें कि जिंदगी में सब चीज नियति या स्वेच्छा नहीं है, एक बीच वाला रास्ता भी है, क्योंकि कर्म जो है ना वो नियति से भी जुड़ा है और स्वेच्छा से भी जुड़ा है। ये बीच वाला रास्ता जो है ना, ऐसा सर्वोच्च रास्ता है। इस रास्ता से हमें वो रहस्य मिलता है जिससे हम नियति का प्रभाव घटा सकते हैं या मिटा भी सकते हैं और स्वेच्छा का प्रभाव बढ़ा सकते हैं। और अभी हम सुनेंगे प्रोफेसर रघुनाथ सफाया जी की कहानी। प्रोफेसर रघुनाथ सफाया भगवान के विश्वविद्यालय में, श्री सत्य साई इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग, उसमें 1980 के दशक में, ये शायद कहानी 1983 या 84 का है, उस समय इतिहास और दर्शन शास्त्र पढ़ाते थे। लेकिन इन दोनों विषयों से ज्यादा उनकी रुचि जो थी वो ज्योतिष और हस्तरेखा शास्त्र में था। ये उन्हें विरासत के रूप में मिला था, क्योंकि उनके पूर्वज जो थे ना, वे भी लोगों के हस्त देखकर, उनके हस्त पर जो रेखाएं हैं उसे पढ़कर ये सुनाते थे कि उनकी जिंदगी में क्या होने वाला है। इन पर उनका पूरा विश्वास था और कई ऐसे छात्र थे जो रघुनाथ सफाया जी के पास जाते थे और उनका हाथ दिखाते थे और कहते थे कि बताओ प्रोफेसर जी कि मेरी ज़िंदगी में क्या होने वाला है, मुझे क्या करना चाहिए, ये सब पूछते थे। मुझे ये कहानी भाई सोनम ग्यामसो ने सुनाया और बस मैं उनकी आभारी हूँ, क्योंकि ये कहानी से मुझे बहुत प्रेरणा मिली है। ये जो प्रोफेसर थे ना, वे हमेशा समय पर ही आते थे पढ़ाने के लिए, लेकिन एक दिन वे 10 मिनट लेट आए अपने क्लास में। और जैसे वे आए, उनके आंखों में आंसू थे, चश्मे के पीछे पूरा पानी भरा हुआ था। वे आंख पोंछते हुए आए और सभी छात्र ये सोचने लगे कि आज क्या हो गया। और प्रोफेसर जी ने खुद कहा, छात्रों सुनो, आज मैं तुमको एक महत्वपूर्ण चीज समझाना चाहता हूं।
आज मुझे स्वामी ने इंटरव्यू के लिए बुलाया था साक्षात्कार कक्ष में। अरे वाह, उस इंटरव्यू में क्या हुआ? उस दिन साक्षात्कार कक्ष यानी कि इंटरव्यू रूम में और कोई नहीं था, सिर्फ भगवान और प्रोफेसर रघुनाथ सफाया जी। और स्वामी बोलते हैं प्रोफेसर से, अरे तुमको ज्योतिष और हस्तरेख शास्त्र मतलब पामिस्ट्री, इस पर बहुत विश्वास है ना? इतना विश्वास कि वो भगवान पर जो तुम्हारा विश्वास है उससे भी ज्यादा है ना? अभी इन्होंने कुछ उत्तर नहीं दिया। अब देखिए, उस समय रघुनाथ सफाया जी जो है वे भगवान को एक महान व्यक्ति, एक संत मानते थे और एक संत के रूप में गौरव देते थे, भगवान नहीं। जब स्वामी ने ऐसे पूछा, फिर स्वामी ने कहा कि देखो, तुम्हारा जो हस्तरेख शास्त्र है ना, वो तुम्हें ये बताता है कि क्या होने वाला है, लेकिन जो होने वाला है उसे क्या वो रोक सकता है? अब सोचने लगे प्रोफेसर कि हाँ, रोक तो नहीं सकता है, लेकिन छोटा इधर ये पूजा करो वो करो, ऐसे करने से थोड़ा घटा सकता है शायद। मतलब इसका भी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हाँ कुछ तो कर सकते हैं, लेकिन मिटा तो नहीं सकते कुछ, मतलब पूर्ण रूप से उसे निकाल नहीं सकते उसका जो प्रभाव होने वाला है। ये जब सोच रहे थे, स्वामी फिर से इनसे पूछे कि क्या तुम्हें ये विश्वास है कि तुम्हारे समर्पण के अनुरूप, यानी जितना तुम सरेंडर करते हो, जितना तुम समर्पण करते हो, उतना भगवान यानी कि मैं तुम्हारा देखभाल कर सकता हूं? क्या तुम्हें यह विश्वास है? अब प्रोफेसर जी सोचने लगे कि हाँ स्वामी, तुम एक संत हो, आप एक संत हो, महासंत हो, लेकिन मतलब मेरा सब चीज आप कैसे संभाल सकोगे? ये सोच रहे थे, क्योंकि मेरे जिंदगी में जो होने वाला है वो मेरे हाथ पे लिखा हुआ है, ऑलरेडी लिख गया है, इसे कोई बदल तो नहीं सकता है ना, ये सोच रहे थे। और उस समय स्वामी आके उनका हाथ पकड़ते हैं और मालिश करते हैं। और ये मालिश करने के बाद जब प्रोफेसर जी ने अपने हाथ देखा, उन्होंने ये देखा कि उधर एक भी रेखा नहीं था। उन्होंने देखा कि नहीं है रेखा। अरे वह सब रेखाएं मिट गए थे। और ये अपना आंख ऐसे करके देखने लगे, कैसे ये मिट सकता है? ये तो अपने हाथ पे जो रेखाएं हैं, हर एक रेखा को जानते थे, क्योंकि इतने बार देख चुके थे, लेकिन सब मिट गए हैं। और स्वामी ने कहा, अरे तुम भगवान का चिंतन करो, चिंता मत करो, चिंतन करो। जब तुम चिंतन करोगे तो मैं सब संभाल लूंगा। अब प्रोफेसर जी जानते नहीं थे क्या बताना है। फिर से स्वामी उनका हाथ लेते हैं, फिर से मालिश करते हैं। अब रेखाएं आ गए हैं, लेकिन उनके रेखाओं में जो भी बुराइयां थे ना, सब मिट गए हैं, सब निकल गए हैं, और सब जो है सब अच्छा ही अच्छा है। अब बस प्रोफेसर रो पड़े। इन्होंने सोचा था कि जो हाथ में लिखा गया है उसे कोई बदल नहीं सकता है, लेकिन भगवान ने एक क्षण में सब बदल दिया था। सीधा भगवान के पैर पड़ गए, और उस दिन से स्वामी उनके लिए भगवान बन गए, संत नहीं। और उन्होंने कहा, हाँ भगवान, मैं अपना जिंदगी आपके चरणों में समर्पित करना चाहता हूं। आप जब है तो मुझे कोई चिंता की जरूरत नहीं। अब स्वामी कहते हैं कि देर हो रही है, तुम्हारे क्लास में छात्र रुके हुए हैं, जाके पढ़ाओ उन्हें। पढ़ाना इंपॉर्टेंट है ना, महत्वपूर्ण है ना, जाओ। स्वामी ने तो ये कह के उन्हें बाहर भेज दिया था, लेकिन प्रोफेसर जो है वे सीधा क्लास नहीं गए। वे पहले अपने कमरे में गए, और जो पोथी ये सब किताब थे ना जो उन्हें विरासत में मिला था, हस्तरेखा शास्त्र और ज्योतिष के, वे सभी पुस्तकों को लेकर गए कुएं में, और उस कुएं में उन्होंने फेंक दिया और कहा, इस सब की कोई ज़रूरत नहीं है, जब भगवान है तो और क्या चाहिए। उसके बाद गए कक्षा में, क्लास में, और सभी छात्रों को ये कहानी सुनाया। उन्होंने कहा कि सुनो, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है, इतिहास, हिस्ट्री से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हिज स्टोरी, उनकी कहानी। और दर्शन शास्त्र से ज़्यादा महत्वपूर्ण है दर्शन, भगवान का दर्शन करना। इसलिए सुन लो मेरे छात्र, स्वामी को अगर हम संपूर्ण तरीके से समर्पण करते हैं सब चीज़, तो वे सब चीज़ का देखभाल कर लेंगे। प्रिय भाइयों और बहनों,
ये अनुभव सुन के मेरे दिल में इतना आनंद जाग उठता है, क्योंकि मुझे ये पता चलता है कि जब तक मैं अपने स्वामी के पास हूँ, जब तक स्वामी मेरे पास है, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई मेरा कुछ नहीं छीन सकता, कोई कुछ कर भी नहीं सकता, क्योंकि स्वामी है सबसे शक्तिशाली। क्या नियति या स्वेच्छा! अगर हम स्वेच्छा का स्व को स्वार्थ में बदलते हैं तो सब नियति हो जाता है, लेकिन अगर हम स्वेच्छा के स्व को स्वामी में बदलते हैं तो सब स्वेच्छा हो जाता है। जिंदगी के हर एक समस्या का हल स्वामी के चरणों में ही मिलता है। और हाँ, मैंने कहा था कि इस प्रश्न का हल हमें नहीं है कि पहले मुर्गी आई या अंडा। वो भी हल स्वामी के पास है, क्योंकि एक बार स्वामी ने ये बताया था कि पहला अंडा आया, और जब मेरे दिल में विश्वास है उस पर मैं विश्वास करता हूं। और ये जो दूसरा प्रश्न है, नियति या स्वेच्छा, डेस्टिनी या सेल्फ एफर्ट, भगवान जैसे मैंने कहा था, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि अंडा या मुर्गी, उसी प्रकार मुझे अब ये भी फ़र्क नहीं पड़ता है कि नियति है या स्वेच्छा, क्योंकि मैं बस इतना जानना चाहता हूँ और इतना आपसे मांगना चाहता हूँ कि आपके प्रति मेरे दिल में जो प्रेम है वो हर क्षण बढ़ते ही रहना चाहिए। बस उसी से फ़र्क पड़ता है ज़िंदगी में, और किसी से नहीं। धन्यवाद। साईं राम।